चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। 5 में है दो समान परिणामी बल। हाँ, 5 में है दो समान बलों का परिणामी बल उन्हीं बलों के बराबर है। अच्छा, परिणामी बल जो है उन्हीं बलों के बराबर है, मतलब जैसे मतलब दो बल है हमारे पास, F1 ये भी बराबर, ये भी परिणामी बल के बराबर है, और F2 ये भी परिणामी बल के बराबर है। अर्थात हम लोग तो फिर ये भी कह सकते हैं कि F1 बराबर F2, भाई ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे ना, ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, मतलब एफ हम लोग F की जगह F2 लिख सकते हैं, इसलिए F1 F2 भी बराबर है। यही तो अर्थ है ना। फिर समान बलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। भाई सब थीटा को आप लोग ज्ञात करके दे दो इन्हें, तो परिणामी बल का फार्मूला लगा देते हम लोग। तो परिणामी बल का फार्मूला F बराबर रूट में F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस ये 2F1 F2 कॉस थीटा। देखो इसी को ही ना कभी ए लिखते हैं, कभी ए बी लिखते हैं, कभी पी क्यू लिखते हैं, इसी को ही लिखते हैं हम लोग ना। तो यहाँ पर हम लोग F बराबर रूट में F1 का स्क्वायर तो F का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर तो F का स्क्वायर, और 2F1 F2 तो 2F का स्क्वायर, और कॉस थीटा, इस रूट हटाओ, इस पर स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक है, तो स्क्वायर बराबर ये 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा, इसे इधर ले आओ तो 2F स्क्वायर माइनस ये और बराबर 2F स्क्वायर कॉस थीटा, इसे घटा लो तो F स्क्वायर, और इसे बटे में ले आओ तो बटे 2F स्क्वायर बराबर कॉस थीटा। F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस थीटा जो है ये -1/2 के बराबर है। ये कॉस 120 का मान है, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 120। कॉस से कॉस की तुलना, तो थीटा जो है 120 के बराबर है। थीटा 120 के बराबर है या 2π/3 के बराबर है।